हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 32 करने जा रहे हैं। ओके। और लीड नंबर 1347 ये मीडियम इजी वाले रेंज का क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा टफ है नहीं। गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये बोलता है, क्वेश्चन का नाम है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक टू स्ट्रिंग्स एनाग्राम। यू आर गिवन टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग दिया होगा, एक एस और एक टी। जैसे यहाँ देखो, एक एस और टी दे रखा है, दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है। इन वन स्टेप यू कैन चूज एनी कैरेक्टर ऑफ टी एंड रिप्लेस इट विद अनदर कैरेक्टर। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी एक स्टेप में आप टी का कोई भी एक कैरेक्टर उठा सकते हो और उसको रिप्लेस कर सकते हो विद अनदर कैरेक्टर। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक टी एन एनाग्राम ऑफ एस। मतलब टी को ना आपको एनाग्राम ऑफ एस बनाना है। अब एनाग्राम का मतलब क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। एन एनाग्राम ऑफ अ स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग that contains the same characters with the different ordering। characters का count, characters दोनों एकदम सेम होंगे, बस ऑर्डरिंग अलग होती है, शफल कर दिया जाता है। जैसे बी ए बी को देखो, बी ए बी का एनाग्राम क्या क्या हो सकता है, ए बी बी, और क्या क्या हो सकता है, बी बी ए, है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम होने चाहिए और जो कैरेक्टर्स है वही इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। बस शफल कर दिया गया है। तो देखो यहाँ पर टी जो है ना, अभी एनाग्राम नहीं है वो एस का। क्यों? क्योंकि देखो, अगर एस पे आप देखोगे तो बी जो है 2 बार आया हुआ है और ए जो है वो 1 बार आया हुआ है, लेकिन यहाँ टी पर देखो, बी जो है सिर्फ 1 बार आया है और ए जो है वो 2 बार आया है। तो एनाग्राम अभी है नहीं, तो आप ये बोल रहा है कि टी कितने मिनिमम स्टेप्स में आप टी को एनाग्राम बना सकते हो एस का। तो इसका आंसर 1 क्यों है? क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो आप एक स्टेप में क्या कर सकते हो, ए को बी में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। एक स्टेप लगा, ये आपका आंसर है। देखो, ए को बी में कन्वर्ट किया तो ये क्या बन गया, ए बी बी। देखो ये इसका एनाग्राम है ना, क्योंकि इसमें देखो बी जो है वो 2 बार आया था, ए 1 बार आया था, इसमें भी अब बी 2 बार आया है और ए 1 बार आया है। ठीक है। तो आपने एनाग्राम बना दिया टी को एस का और एक स्टेप लगा आपको। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर लीड कोड को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने में, मतलब प्रैक्टिस को एस लीड कोड का एनाग्राम बनाने में हमें 5 स्टेप लगेंगे। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये पी जो कैरेक्टर है वो एस में है ही नहीं। ठीक है। तो पी को मैं क्या कन्वर्ट कर देता हूँ, एल में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि एल यहाँ पर है भी नहीं, है ना। ठीक है। आर जो है वो एस में नहीं है, तो आर को भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। आर को किस में कन्वर्ट कर दूँ, डी में कन्वर्ट कर देता हूँ। ए भी जो है वो एस में है नहीं। ठीक है। तो ए को कन्वर्ट कर दिया जाए किसी में, किस में कर दें, ओ में कर देते हैं। ठीक है। सी तो है यहाँ पर, ठीक है। टी जो है, टी भी है, आई ऊपर नहीं है ना, तो आई को ई में कन्वर्ट कर देते हैं। सी तो ऑलरेडी ये दोनों मैच हो गया था ना, तो एक एक्स्ट्रा सी यहाँ पर है, तो इसको ई में कन्वर्ट कर देते हैं और ये ई ऑलरेडी है। तो देखो सी बाकी को लिख देते हैं, एल डबल ई टी सी ओ डी ई लीड कोड, है ना। तो टोटल 5 स्टेप्स लगे हमें, है ना, इसको उसके एनाग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए इसका आंसर 5 है। ठीक है। तो आज देखते हैं इंट्यूशन क्या है। काफ़ी सिंपल सा इंट्यूशन है, बट उससे पहले एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि एनाग्राम का मतलब क्या होता है। एनाग्राम का मतलब होता है कि मान लेते हैं एक S1 है, ठीक है, एस या टी मान के चल लो, ये मेरा एस, पहला स्ट्रिंग है एस, दूसरा स्ट्रिंग है टी, जैसे यहाँ दे रखा था। तो एस में जो जो कैरेक्टर्स हैं और वो कैरेक्टर्स जितनी बार आए हैं, सेम वो टी में भी होने चाहिए। जो जो कैरेक्टर एस में थे वो टी में होने चाहिए, और जितनी बार वो एस में है उतनी बार वो टी में भी आने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? बस वो शफल हो सकते हैं और रीशफल कर दिया गया होगा, तभी वो एनाग्राम कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं अपने इंट्यूशन पार्ट पे। तो देखो, इस पहले छोटे एग्जाम्पल से देखते हैं और एक दो एग्जाम्पल और हम देखेंगे ताकि और क्लैरिटी आ जाए। तो देखो, पंगा क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टी को एस का एनाग्राम बनाना है। तो एनाग्राम बनाने के लिए मैंने बोला था ना कि दोनों में कैरेक्टर्स एकदम सेम होने चाहिए, रीशफलिंग हो जाए वो कोई बात नहीं है। तो पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि एस में कितने कितने कैरेक्टर्स है। एस में जो है ना, बी जो है, पहले ए का लिख लेते हैं। एस में ए जो है वो 1 बार आया है और बी जो है वो 2 बार आया है, ये दोनों। ठीक है। और अगर टी की मैं बात करूँ तो टी में देखो, ए जो है वो 2 बार आया है, ठीक है, और जो बी है वो 1 बार आया है। ठीक है। ओके, तो हमने ये तो स्टोर कर लिया कि किसमें कौन कितनी बार आया है। ठीक है। अब देखो, ध्यान देना, मैं टी पर आता हूँ, क्योंकि देखो टी को ही बनाना है ना एस का एनाग्राम। तो टी पर आया और टी से पूछता हूँ कि टी तेरे पास कौन कौन से कैरेक्टर। तो टी बोलेगा मेरे पास ए है, लेकिन ए मेरे पास 2 है। तो मैं देखूंगा कि अच्छा, एस एस में ए कितना होना चाहिए। एस बोल रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक ही ए होना चाहिए। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि टी को अपना एक ए गंवाना पड़ेगा। ठीक है।
एक ए गंवाना पड़ेगा, बट टी के पास ए तो है ना, मतलब टी के पास 2 ए है ना? एक ए इससे मैच कर देगा और क्या, और ये एक ए कन्वर्ट हो जाएगा किसी में, और क्या कर दिया जाएगा बाद में कन्वर्ट, ठीक है? बट अभी टी को टेंशन नहीं है क्योंकि उसको एक ए चाहिए था ना, एक ए तो है ही, कम से कम एक ए तो है ना, ठीक है? तो टेंशन नहीं है टी को, कम से कम एक ए तो है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए की जो फ्रीक्वेंसी है ना टी में, वो ज़्यादा है ना? या तो इक्वल है जो ए की फ्रीक्वेंसी है एस में, तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी ए की चाहिए कम से कम उतना तो है ना। ज़्यादा है तो अच्छी बात है, ठीक है? बट एक ये मतलब ज़्यादा है तो अच्छी बात है ना? कम नहीं होना चाहिए, कम है तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके पास 2 है, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है? तो ए तो अभी हैप्पी है। बट बी पर अगर मैं आया तो बी ने बोला कि भाई मेरे पास एक ही बी है, लेकिन एस के पास 2 बी चाहिए, ठीक है? एस के पास 2 बी चाहिए, तो मतलब कितना ऑपरेशन फ्लिप करना पड़ेगा? अब वो फ्लिप कहाँ से करवाओगे? देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसके पास 2 ए है और इसके पास 1 बी है। यहाँ पर क्या है? 1 ए है और 2 बी है। तो जैसे ही मैं बी पर आया, मैंने देखा कि अच्छा बी 1 है बट मुझे 2 बी चाहिए, ठीक है? मतलब कितने फ्लिप करने पड़ेंगे? 2 माइनस 1, मतलब 1 फ्लिप करना पड़ेगा। किसी एक कैरेक्टर को पकड़ के मुझे बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर भी 2 बी आ जाए, ठीक है? बट आपको आपको मतलब किससे कि कितना फ्लिप करना पड़ेगा उससे टेंशन, आपकी टेंशन वो है। किसको फ्लिप करोगे वो भूल जाओ, वो थोड़ी ना पूछ रहा है आपसे। आपसे बस पूछा गया कि भाई कितना फ्लिप करना पड़ेगा, है ना? कितना रिप्लेस करना पड़ेगा कैरेक्टर को, तो मुझे यहाँ से तो पता चल ही गया। देखो इसके पास 1 बी था बट हमें चाहिए 2 बी, तो 1 एक्स्ट्रा और बी चाहिए होगा ना, तो वही मैंने निकाल दिया यहाँ से। बस क्या किया, दोनों के बीच के डिफरेंस निकाल दी। एस में कितने बी है? 2 है, इसके पास सिर्फ 1 है, तो 1 बी और एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 1 फ्लिप और चाहिए होगा, मतलब करना पड़ेगा। मिनिमम 1 फ्लिप तो करना ही पड़ेगा ना, 1 फ्लिप करना पड़ेगा। तो 1 फ्लिप किसको करोगे इस टी वाले स्ट्रिंग में, वो आपकी टेंशन नहीं है, वो हो जाएगा कहीं न कहीं, है ना? और देखा जाए तो किसको करोगे? इसको करोगे। इसके पास 2 ए था ना, तो इस ए को मैंने बी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? 2 ए था, 1 ए को बी में कन्वर्ट कर दिया। वो आपकी टेंशन है भी नहीं, आपको देखना भी नहीं है उसको, ठीक है? आपको बस इतना देखना है कि बी को कितना चाहिए होगा। यहाँ पर 1 ही बी है ना, बट 1 और बी चाहिए होगा, 1 और बी चाहिए होगा, ठीक है? तो हमने दोनों कैरेक्टर को देख लिया और हमें पता चला कि 1 एक्स्ट्रा फ्लिप चाहिए होगा, तो आंसर इसीलिए इसका 1 था। यहाँ तक क्लियर है? हमें बस यही तो मेरा टेंशन है ना कि टी को कितने फ्लिप चाहिए होंगे। यहाँ पर 1 ही बी था, 1 और बी चाहिए था, है ना? क्योंकि वह उसके पास 2 बी है, तो 2 माइनस 1, एक किसी एक कैरेक्टर को पकड़ूँगा और उसको फ्लिप मार दूँगा। किसको पकड़ूँगा वो मेरी टेंशन नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? बट इसमें आई एम 100% श्योर कि आपके पास एक काउंटर क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके मन में। पता है क्या? अभी मैंने क्या बोला कि यहाँ पर 2 ए था और 1 बी था, इस बेचारे को 1 और बी चाहिए था। तो मैंने बोला ना ठीक है, 1 और बी चाहिए ना, बस 1 और बी चाहिए ना, तो वो 1 मैं किसी एक दूसरे कैरेक्टर को फ्लिप करके देख लूँगा, कर लूँगा। तो आप बोलोगे कि म चलो यहाँ पर तो मिल गया एक कैरेक्टर जिसको फ्लिप किया जा सकता है। मान लेते हैं नहीं होता तो? मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ पर ये 1 नहीं होता, मतलब 1 ही ए होता, ठीक है? 1 ही ए होता। तो भाई ये एनाग्राम ही नहीं है। इसके टोटल कितने कैरेक्टर है? 3, इसके टोटल कितने कैरेक्टर है? 2, तब तो वो एनाग्राम ही नहीं है। तो वो उसकी टेंशन मत लो। और ये काउंटर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, कितने ए है इसके पास? 2 ए है ना, ए और ए। इसको एक एक बंदा फ्लिप करके बी बनाना था, तो वो बना देगा किसी न किसी को। यहाँ पर 1 मिल गया, ये बन जाएगा बी, ठीक है? तो वो काउंटर क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, जो कि ज़रूरी था। इंटरव्यू में ये पॉइंट आ सकता है, ठीक है? तो एक और एग्ज़ाम्पल ड्राई रन करते हैं, फिर तो कोड में कुछ नहीं है, सिंपल सा कोड है। तो ये एग्ज़ाम्पल अब देखते हैं। अब आपको मेन चीज़ तो समझ में आ ही गया है कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर जिसकी फ्रीक्वेंसी एस में ज़्यादा हो और टी में कम हो, है ना? तब पंगा हो गया ना, तभी तो पंगा है क्योंकि देखो यहाँ पर 2 है था, यहाँ पर 1 था, तो 2 माइनस 1, 1 एक्स्ट्रा चाहिए इस टी को, और वही मेरा आंसर था। यहाँ पर ही तो वही करना है। जैसे यहाँ पर देखो एस जो है, एल है ना? क्या यहाँ पर एल दिख रहा है आपको 1 बी? तो ऑब्वियस सी बात है एस में एक ऐसा कैरेक्टर मिल गया मुझे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है टी से। यहाँ पर एल की फ्रीक्वेंसी 1 है और यहाँ पर एल की फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है? मतलब एक किसी कैरेक्टर को मुझे फ्लिप करना पड़ेगा टी में। किसको करना है टेंशन नहीं लेना, मैंने आपको बताया पहले ही,
ठीक है, तो मैंने आंसर में 1 जोड़ दिया इस एल की वजह से, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एल की 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर ई को देखो, यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 है, तो इस बंदे को 2 और चाहिए होगा ना, ई मतलब 3 माइनस 1 दैट इज 2 और चाहिए होगा, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 ऐड होगा। उसके बाद टी को देखो, यहाँ पर T1 है, यहाँ भी T1 है, कुछ नहीं चाहिए, दोनों इक्वल है विच इज़ फाइन। सी को देखो, यहाँ C1 है, यहाँ पर C2 है। देखो आप ध्यान देना, इधर C1 है और इधर C2 है। आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इस बार ज़्यादा है ना? यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी 2 है C और यहाँ पर 1 ही C है। तो कोई बात नहीं ना, 1 और ये 1 दोनों मैच कर जाएगा और इसका जो रिमेनिंग C है ये वाला, वो किसी में कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ ज़रूरत थी हमें। ठीक है? ठीक है। तो C भी फाइन है ना? क्योंकि ये ज़्यादा है टी में। बस लेस अगर है, टी की फ्रीक्वेंसी, टी में जो कैरेक्टर उसकी फ्रीक्वेंसी लेस होगी, तभी हमें टेंशन लेना है। जैसे ओ यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ओ है ही नहीं, है ना? तो 1 माइनस 0 दैट इज़ 1। एक ओ चाहिए होगा टी को। डी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर डी है ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर एक और चाहिए होगा डी, ठीक है? तो देखो कितना हो गया, 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो गया, ये 4 ये 5, आंसर 5 था ना, है ना? तो अल्टीमेटली क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर इन एस जो है, अगर वो ग्रेटर देन है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर इन टी, ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा उतना हमें चाहिए होगा टी में, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या ऐड करेंगे, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैरेक्टर इन एस, एस पे जितनी भी फ्रीक्वेंसी है माइनस कर देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैरेक्टर इन टी, बस रिजल्ट में ऐड करते चलेंगे, एज सिंपल एज दैट, काफ़ी सिंपल है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ही हैं, है ना? तो फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए हम मैप यूज़ कर सकते हो, बट मैं सिंपली एक अरे ऑफ इंटीजर यूज़ करूँगा, है ना? 26 साइज़ का, 0 से लेकर 25। ये 0 किसके लिए होता था? ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए एंड सो ऑन। कैसे निकालते थे याद है? जो भी करेक्टर होता था उसको ए से माइनस कर दोगे तो उसकी करेक्ट इंडेक्स निकल आती थी। जैसे ए का इंडेक्स क्या होगा, ए माइनस ए दैट इज़ 0, तो ये ए है। बी का इंडेक्स क्या होगा, बी माइनस ए दैट इज़ 1, तो ये बी है एंड सो ऑन। ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है। तो मैं 26 साइज़ का अरे यूज़ करूँगा, मैप यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ तक क्लियर है? तो स्टोरी टू कोड बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है ना, तो पहले एस के सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। एक मैप ले लेंगे या तो एक वेक्टर ऑफ अरे ले लेंगे 26 साइज़ का। उसका नाम मैं क्या दे दूँ, काउंट दे देता हूँ। काउंट अंडरस्कोर एस, मतलब एस के सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी, है ना? उसमें स्टोर कर ली। फिर टी के लिए ले लेंगे एक और अरे 26 साइज़ का, जिसमें टी के सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है? उसके बाद कुछ नहीं करना यार, बस हमें ये देखना है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी कैरेक्टर इन एस अगर वो ग्रेटर देन है टी से, ये रहा मैंने यहाँ पे बताया था ना, तो हमें बस माइनस करके रिजल्ट में ऐड करना है, ठीक है? तो फॉर दोनों 26 साइज़ का है ना, फ्रीक्वेंसी अरे दोनों 26 साइज़ का है। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 26, आई प्लस प्लस, ठीक है? बस हमें क्या देखना था कि अगर काउंट अंडरस्कोर एस ऑफ आई, जो भी कैरेक्टर होगा इस आई में, उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो गई काउंट अंडरस्कोर टी में जो आई में जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? तो हमें चाहिए होगा टी को एक्स्ट्रा, कितना, दोनों को माइनस कर दो, काउंट अंडरस्कोर एस आई में जो भी वैल्यू है माइनस काउंट अंडरस्कोर टी आई में जो भी वैल्यू है, एज सिंपल एज दैट, जो बताया बिल्कुल वही है, ठीक है? ये तो हो गया पहला तरीका कोड करने का, ठीक है? अब अल्टीमेटली तो आपको करना क्या था, अल्टीमेटली आपको डिफरेंस ही तो निकालना है। फॉर अ गिवन कैरेक्टर, फॉर अ गिवन कैरेक्टर आपने क्या किया, एस में उस कैरेक्टर की जितनी फ्रीक्वेंसी है और टी में उस कैरेक्टर की जितनी फ्रीक्वेंसी है, दोनों का डिफरेंस ही तो निकाल रहे हो, दोनों का डिफरेंस ही तो निकाल रहे हो, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा ना, आपको 2 अलग-अलग मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही मैप बना लो ना। मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ़ एक ही मैप बना लो, 26 साइज़ का, और उनमें डिफरेंस स्टोर करते चलो, ठीक है? और वो कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या, ये एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया, जैसे एस में देखो 2 बी है ना, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है वो ये है, तो एस में 2 बी है, ठीक है? और टी में 1 बी है ना, तो 2 माइनस 1 यहाँ पर स्टोर करना है, और क्या, डिफरेंस ही स्टोर कर देते हैं डायरेक्ट। क्यों अलग-अलग 2 मैप लो ले रहे हो और बाद में डिफरेंस निकाल रहे हो,
है ना? एक ही मैप लो और उसमें डिफरेंस निकालते चलो। तो आप ऐसे कर सकते हो सिंपली कि एस में बी आया ना, तो यहाँ पर +1 कर दो। फिर एस में बी आया ना, तो एक और +1 कर दो, ठीक है? फिर एस में एक ए आया, तो यहाँ पर +1 कर दो, ये ए के लिए, ठीक है? उसके बाद टी में ए आया तो -1 कर दो, डिफरेंस निकलता चला जाएगा और क्या। फिर टी में एक बी आया, तो यहाँ -1 कर दो। फिर टी में एक और ए आया, फिर -1 कर दो। अब देखो रिजल्टेंट क्या आएगा, 1 -1 -1, तो रिजल्टेंट आया -1। यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आया, 1 + 1 2 -1, यहाँ पर 1 आया। बाकी तो सारे ज़ीरो हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं। अब देखो यहाँ ध्यान देना, -1 का मतलब क्या हुआ कि पक्का एस में उसकी फ्रीक्वेंसी कम रही होगी और टी में ज़्यादा रही होगी। तो हमको वो केस कंसिडर ही नहीं करना था। मैंने आपको बताया था ना कि अगर एस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो और टी टी से कम, मतलब टी में जो फ्रीक्वेंसी है, तभी हम रिजल्ट में ऐड कर रहे थे ना, है ना? यहाँ पर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि पक्का एस में उसकी फ्रीक्वेंसी कम रही होगी, तो हमें वो केस कंसिडर ही नहीं करना है। तो नेगेटिव वाली को कंसिडर नहीं करेंगे, जिसकी डिफरेंस पॉजिटिव है ना, उसी को कंसिडर करेंगे। और ये पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि पक्का बी की फ्रीक्वेंसी एस में ज़्यादा रही होगी और हमें टी में एक्स्ट्रा बी चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा? 1 चाहिए होगा। यही आंसर था हमारा। नेगेटिव वाले को ऐड नहीं करेंगे, 1 वाले को ही, मतलब पॉजिटिव वाले को ही सिर्फ ऐड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो बस दोनों तरीके से कोड करके देख लेते हैं, सी प्लस प्लस में, और जावा कोड आपको एकदम एग्जैक्ट सिमिलर कोड मेरे गिटहब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? तो चलो जल्दी से कोड करते हैं। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं। सबसे पहले अपने पहले अप्रोच से करेंगे, जिसमें हमने 2 मैप लिया होगा। ठीक है? सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं। तो पहला मैप ले लेते हैं map_s 26 साइज़ का, ठीक है? जिसमें क्या होगा, एस में जो कैरेक्टर्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, mp_t, जिसमें क्या होगा, टी में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है? तो सबकी फ्रीक्वेंसी फिल करते हैं, i = 0, i <n, i++, ठीक है? तो mp_s में s का कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी डालेंगे, प्लस प्लस किया, लेकिन इंडेक्स एक्सेस करने के लिए -a कर रहे हैं, ठीक है? mp_t टी ऑफ आई का प्लस प्लस किया फ्रीक्वेंसी, इंडेक्स एक्सेस करने के लिए -a किया। ये सब आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है? इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान देना, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 26 आई प्लस प्लस, ठीक है? अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि अगर किस कैरेक्टर का इफ mp_s, कोई भी कैरेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी s पे अगर ग्रेटर देन निकल आई mp_t पे, मतलब टी पे उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी थी, तो मैंने क्या किया था, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकाल लिया था, -t। यहाँ तक क्लियर है? बस लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद हम लोग एक ही मैप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंडीड यस, हमने सॉल्व कर लिया है इसको, ठीक है? अब आते हैं इसके एक मैप के अप्रोच पे। मतलब मैंने क्या बोला कि आपको डिफरेंस ही तो निकालना है ना, तो एक मैप ले लो, उसी में डिफरेंस स्टोर कर लो, ठीक है? मतलब ये पूरा मैप हटा दो, बस एक ही मैप ले लो, इंट mp 26 साइज का, है ना? उस पर 0 डाल दिया, ओके? और देखो mp में s ऑफ i का प्लस प्लस किया, ठीक है? एमपी में टी ऑफ आई ने क्या किया, माइनस माइनस कर दे रहा, क्यों? ताकि डिफरेंस निकलता चला जाए साथ ही साथ, है ना? डिफरेंस साथ ही साथ निकलता चला जाए, ओके? अब देखो, अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अब आपको बस इतना करना है कि इफ एमपी ऑफ आई अगर ग्रेटर देन 0 है, तभी उसको ऐड करो, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू एमपी ऑफ आई, दैट्स इट, है ना? रन करके देखते हैं, इससे ही पास हो जाना चाहिए। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स हम सिर्फ एक ही बार विजिट कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 26 है, ओ ऑफ 26, जो कि कांस्टेंट है, तो ओ ऑफ 1 ही मैं बोलूंगा उसको, ठीक है? तो आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है, रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।